तो इन समाजवादी सपोलों से, इन समाजवादी चाटुकारों से, इन समाजवादी दलाल पत्रकारों से और इन समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र वाले उनके समर्थकों से दलित समाज को, बहुजन समाज को संभल कर रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के इस समय सरगर्मियां पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तेज हो चुकी है। 9 सीटों पर जिस तरीके से दमदारी के साथ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती इस बार मैदान में उतरे उत्तर प्रदेश के, एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, मौजूदा दौर की उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को, वहीं अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण की। जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर रावण बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के खिलाफ में देश के अंदर अपनी राजनीति को खड़ा कर रहे, बहुजन समाज के मूवमेंट को तोड़ करके जिस तरीके से विखंडन करते हैं। हरियाणा के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा जहां पर बीएसपी चुनाव लड़ी और उसका खामियाजा हुआ कि जीतती हुई सीट जो है बहुजन समाज पार्टी अपनी एक हार चुकी है वहां पर मात्र 3000 वोटों से। वहां पर 4000 वोट मिलता है चंद्रशेखर रावण की पार्टी को और वहां पर बसपा केवल 3000 वोटों से हारती है। तो बहन मायावती ने हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद्रशेखर रावण को बड़ा झटका दिया है जोर का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहन मायावती हर कदम फूक फूक कर रख रही है। खास तौर से जो विरोधी हैं, उन विरोधियों की हर एक साल पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की नजर बनी हुई है और इसी के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण को एक बड़ा झटका दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण की स्थिति इस बार डैमेज होते हुए नजर आएगी। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी सीट है जहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने चंद्रशेखर रावण को घेरा और वहां पर किस तरीके से अपना जो प्रत्याशी उतारा, उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को उपचुनाव में एक बड़ा झटका इस समय लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की सीट की। मुजफ्फरनगर की जो सीट है मीरापुर जो सीट है, वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने जो बसपा का प्रत्याशी अपना उतारा है उपचुनाव के लिए विधानसभा में, शाह नजीर मैं बता दूं वर्तमान के जिला पंचायत अध्यक्ष है वहां के, और ये चंद्रशेखर रावण के सबसे करीबी माने जाते थे। यानी कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। मीरापुर की विधानसभा सीट हो या फिर अगल बगल के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय से हैं, ये चंद्रशेखर रावण के खासे करीबी बताए जाते थे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने इस बार शाह नजीर को ही प्रत्याशी बना दिया है मीरापुर से, यानी मुजफ्फरनगर में। अब इस समीकरण के बाद से कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव को लेकर के घोषणा है, उसमें माहौल अब बदल चुका है। मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के पाले में जाते हुए दिख रहा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दूर खड़ी होकर के हाथ मलते हुए नजर आ रही है। वहीं भाजपा की भी चुनौती बढ़ गई। अब इस समीकरण के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीति में कहीं ना कहीं उपचुनाव में मुस्लिम समाज ने एक क्लियर कट मैसेज भी दे दिया है कि इस बार का उपचुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के पाले से निकल के दलित और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला। वहीं अगर हम बात करते हैं मिल्कीपुर सीट की, जो अयोध्या की सीट थी, चर्चित सीट है। जिस तरीके से अयोध्या में दलित समाज की एक बेटी का उत्पीड़न होता है, मामला पूरे अयोध्या और पूरे देश के अंदर चर्चित था। वहां के मौजूदा जो सांसद है अवधेश प्रसाद, वो मिल्कीपुर से जिस तरीके से विधायक थे और जीत करके सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हुई। अब उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, यानी कि पीडीए का फार्मूला देने वाले परिवारवाद की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वहां पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने जिस प्रत्याशी को उतारा, मैं आपको बता दूं, वहां पर राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाया गया है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से। राम गोपाल कोरी को बताया जाता है कि पिछड़े और अल्पसंख्यक और दलित समाज में अच्छी खासी इनकी पकड़ बताई जाती है। ये लगातार वहां पर चुनौती देते हुए नजर आते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, 2017 में भी प्रत्याशी रह चुके हैं। तो बहन मायावती ने फिर से इनके ऊपर भरोसा जताकर मैदान में उतार दिया और वाकई में अभी तो मिल्कीपुर की, हालांकि विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो अभी उसका उपचुनाव नहीं होना है, लेकिन बहन मायावती का जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं स्थितियां इस बार वहां की बदलते हुए नजर आएंगी। अब एक तीसरी सीट जहां पर क्लियर हो चुकी है टिकट, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रयागराज की चर्चित सीट थी। प्रयागराज में फूलपुर की जो सीट खाली हुई थी, वहां पर जिस तरीके से अगर लगातार पिछले देखेंगे एक हफ्ते से चर्चा चल रही है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को प्रयागराज फूलपुर के सीट पर विपक्ष घेरने के प्रयास में, यानी खासतौर से समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक बहन मायावती को घेरने की तैयारी में। क्यों, किस तरीके से बहन मायावती को बदनाम किया जा रहा है फूलपुर सीट को लेकर के, आप ध्यान दीजिएगा। फूलपुर सीट से मैं बता दूं, जिस तरीके से
जिस तरीके से शिवबरन पासी को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अभी कल की खबर आ रही है कि शिवबरन पासी को जो प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित किया था उनका टिकट बदल कर अब वहां पर जितेंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बना दिया गया है। अब जितेंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर बसपा को घेरने की तैयारी में लग गए। बसपा के खिलाफ वो उनका नैरेटिव शुरू हो चुका है, यानी समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है दलित विरोधी और दलितों के प्रति जो उनकी नफरत है अब सोशल मीडिया पर खुलेआम देखने को मिली है। जैसे बहन मावती ने शिवबरन पासी का टिकट काट करके वहां पर जितेंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। तस्वीरों में देखिएगा अनिल यादव पत्रकार, समाजवादी पार्टी का ये चाटुकारिता करने वाली जो पत्रकार है इसकी मीडिया में देखिए क्या खबरें चला रहा है कि देखिए अब करोड़पति व्यक्ति को बहन मावती ने जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया और एक गरीब दलित का टिकट काट दिया। टिकट हर पार्टी में कटता है, हर पार्टी में नामांकन से पहले भी टिकटें कटती है, लेकिन किसी और पार्टी में अगर टिकट कटता है तो वो एक पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है, लेकिन बसपा में अगर टिकट कट जाए तो आरोप लगता है। देखिए किस तरीके से खबरें चलाई जा रही है तमाम, देखिएगा उसमें आप देखेंगे इनके समर्थक किस तरीके से लिख रहे हैं, खास तौर से एक समाज, एक जाति, एक वर्ग विशेष से जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है उनके कमेंट देखिएगा। वो लिखते हैं कि बसपा बिक चुकी है, कोई कहता है कि भाजपा में विलय कर लेना चाहिए, कोई कहता है भाजपा खत्म हो चुकी है, कोई कहता है कि भाजपा में विलय कर लेना चाहिए बसपा को, कोई कहता है कि बसपा खत्म हो चुकी है, कोई कहता है बहन मावती पैसों पर टिकट बेचती है। ये तमाम कमेंट देखिएगा और हंसी आती है कि उस कमेंट के अंदर देखेंगे आप तो इसमें मुस्लिम समाज के भी चेहरे कुछ है जो उसमें इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। सोचना होगा आपको प्रत्याशी कौन बनाता है, आपको मान सम्मान कौन देता है, खासतौर से मुस्लिम समाज। आप मजाक उड़ा रहे हैं बीएसपी का, आप बहन मावती को कहते हैं खत्म होगी। पूछिए उस अखिलेश यादव से जो आपका वोट लेकर के क्यों महलों में छुप जाते हैं। जब आपके समाज के साथ कुछ गलत होता है तो अखिलेश यादव की जुबान खामोश हो जाती है इस मुस्लिम समाज के प्रति, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपके लिए खड़ा होती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और आप इस तरीके का कमेंट लिख करके कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, बसपा का अस्तित्व नहीं रहा। तो आप बसपा का मजाक मत उठाइए, बसपा जहां है बेहतर है। सोचिए आपकी भागीदारी क्या है। उत्तर प्रदेश में 22% वोटर है आप और सिर्फ सपा और कांग्रेस का गुलाम बनकर रह गए हैं। तो बहन मावती का मजाक उड़ाने से पहले सोचिए कि आपकी भागीदारी क्या है। 22% वोटर और उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में आपका एक भी कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिस समाजवादी पार्टी की गुलामी करते हैं, जिस कांग्रेस की गुलामी करते हैं, सोचना पड़ेगा आपको कि ये भागीदारी नहीं देते। आपके ऊपर जब अत्याचार होता है तो घरों में दुबक करके बैठ जाते हैं अखिलेश यादव, घरों से महलों से अपने बाहर नहीं निकलते हैं व्हाइट हाउस से। लेकिन जब उनके समाज का कोई व्यक्ति, कोई अपराधी क्यों ना हो, अगर उसका इनकाउंटर होता है तो सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रति एक शब्द नहीं बोलते अखिलेश यादव। आप उसे मसीहा मानते हैं और इस तरीके का कमेंट करते हैं। तो बहन मावती की चिंता मत करिए कि उनकी राजनीति क्या है, उनकी जहां राजनीति है बेहतर है। तो ये समाजवादी पार्टी के समर्थक चेहरे थे, खासतौर से उनके जात विशेष के, जो बहन मावती को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में फूलपुर की जो सीट है उस पर बहन मावती ने प्रत्याशी बदल करके शिवबरन पासी को वहां से प्रत्याशी जो बीएसपी ने घोषित किया था बदल करके वहां पर जितेंद्र ठाकुर को वहां पर प्रत्याशी बना दिया गया। उसके बाद से समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव बनाने में जुट गई है, एक निगेटिव नैरेटिव पेश कर रही है बीएसपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। तो समझना होगा उत्तर प्रदेश उपचुनाव बड़ा ही इस बार रोमांचक स्थिति में है और बड़ी ही कठिन डगर में है। बहुजन समाज के खास तौर से दलित समाज को अब सोचना होगा। ये समाजवादी पार्टी के जो मुखौटे हैं ये बहन मावती को बदनाम करने के लिए हर एक कदम का फायदा उठाएंगे। हर छोटी से छोटी बात को बड़ा बना करके दिखाएगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बसपा के खिलाफ। तो इन समाजवादी सपोलों से, इन समाजवादी चाटुकारों से, इन समाजवादी दलाल पत्रकारों से और इन समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र वाले उनके समर्थकों से दलित समाज को, बहुजन समाज को संभल कर रहना होगा। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में फिर से ये आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए, आपके वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए, आपके वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए आपके बीच में आएंगे। बहन मावती के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करेंगे, बहन मावती को कहेंगे कि भाजपा के इशारे पर लड़ी है, बहन मावती को कहेंगे कि टूट चुकी हैं। इन बातों से बचकर रहना होगा, संभल के रहना होगा, क्योंकि समाजवाद का यही असली चेहरा है। हर छोटी बात को बड़ा बना करके चुनाव में बसपा को तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी करती है। तो संभलिएगा, संभल करके वोट करिएगा। इस बार सत्ता में, इस बार भागीदारी सुनिश्चित करिए। सपा कांग्रेस के पाले में जाकर के, भाजपा के पाले में जाकर के आपका भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा। भागीदारी की लड़ाई चाहिए तो बसपा के साथ खुलकर के वोट करना होगा उपचुनाव के अंदर। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहन मावती ने चंद्रशेखर रावण हो या फिर
समाजवादी पार्टी का लल्ला अखिलेश यादव या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, सबकी नींदें इस समय हराम करती हुई नजर आ रही बीएसपी सुप्रीमो बहन माती अपने प्रत्याशियों के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इस बार बीएसपी का समर्थन करिए, खुलकर के वोट करिए, संभल करके रहिएगा इंडिया गठबंधन के धोखे से, क्योंकि उनकी मीडिया, उनके समर्थक फिर से मैदान में उतर चुके हैं बसपा को बदनाम करने के लिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।